सदा तेरा हाथ रहे। जो जो चाहते हो कि बालाजी महाराज का हाथ उनके सिर पर रहे, तो यही प्रार्थना करें सभी। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। क्योंकि हे बाबा, मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ, मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ, मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ, मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना। एक बात तो मैं पूरी विश्वास से कह सकता हूँ कि आप सब जो है बैठे हुए हो, बहुत लिमिटेड लोग बैठे हुए हो, क्योंकि जो दुनिया के बुरे काम होते हैं कलयुग में, वहां पे तो देखो खूब भीड़ मिलेगी आपको, लेकिन जब भगवान की कथा कीर्तन होता है वहां थोड़े कम लोग मिलते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि कम है, ये चुने हुए प्रभु के प्यारे हैं। और देखो एक बात और बताता हूँ, जो मैंने अभी इस लाइन में भजन में गाई, क्या कि मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ। आप सब जो आज बाबा के चरणों में बैठे हैं, या आप जन्म जन्मांतर से प्रभु की भक्ति कर रहे थे। क्योंकि आपको एक बात सुनाता हूँ छोटी सी। दो दोस्त थे, तो दो मित्र प्रभु की भक्ति के लिए निकल गए और दो पेड़ों के नीचे जाके बैठ गए। तो जो एक था उसके मन में तो पूरा विश्वास था, प्रभु के लिए पूरा प्रेम था, और दूसरा जो था वो अधकचरा था, मतलब उसके अंदर भी इतनी भक्ति कुछ नहीं थी, वो तो बस दिखाने के लिए बैठ गया। और जो वो दोनों बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं प्रभु का, तभी वहां से नारद जी गुजरे। तो नारद जी ने देखा कि दोनों भगवान की भजन कर रहे हैं, तो नारद जी ने पूछा कि भैया भगवान का भजन कर रहे हो? बोले हाँ प्रभु। बोले आप तो नारद जी हैं, हमारा एक छोटा सा काम कर देना, जाते जाते विष्णु भगवान से पूछ लेना प्रभु से कि हमें दर्शन कब होंगे। तो दोनों ने कहा कि ठीक है प्रभु, इतना हमारा कार्य कर देना। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जरूर पूछ के बताता हूँ। तो नारद जी पहुंचे प्रभु के पास और प्रभु से जाके बोले कि प्रभु, दो भक्त आपका भजन कर रहे हैं, और एक तो ऐसा ही है और दूसरा तो सच्चे मन से भजन कर रहा है। तो प्रभु ने बोला कि नारद, तुम भी जानते हो कि कौन सच्चे मन से कर रहा है और कौन दिखावे से कर रहा है। तुम बस इतना करना, जाके बोल देना जो सच्चे मन से भजन कर रहा है उससे कह देना कि जितने इस पेड़ के ऊपर पत्ते हैं उतने जन्म तुझे लेने पड़ेंगे, जब जाके मैं तुझे दर्शन दूंगा। और दूसरे से क्या कहा कि तुझे से 3 जन्म लेने हैं, 3 जन्म बाद में तुझे मिल जाऊंगा। तो नारद जी बड़े हैरान, बोले प्रभु ये क्या कह रहे हो आप? जो कम भक्ति कर रहा है उसके लिए इतनी आसानी से 2-3 जन्म में मिल जाओगे, और जो सच्चे मन से भजन कर रहा है उसको आप कह रहे हो इतने जन्म लेने पड़ेंगे। प्रभु ने बोला तुम जाके बोलो तो सही। नारद जी पहुंचे और जाके कहा कि भैया प्रभु का ये संदेश है। तो जैसे ही पहले उससे कहा जो कच्ची भाव से भक्ति कर रहा था, जैसे ही उससे कहा कि भैया प्रभु 3 जन्म में मिलेंगे, तो उसने तुरंत माला छोड़ी, बोला जब 3 में मिलेंगे तो मैं अभी से क्यों भजन करूं, अगले जन्म में 2 जन्मों के बाद भजन करूंगा, तीसरे जन्म में भक्ति करूंगा। वो तुरंत छोड़ के चला गया। और दूसरे से कहा कि भैया तू तो भैया भजन छोड़ ही दे, क्योंकि जितने इस पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म तुझे लेने पड़ेंगे। तो वो तो सुन के नाचने लग गया, क्यों कि मेरे प्रभु मुझे देख तो रहे हैं कि मैं भजन कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो जितने जन्म दे मैं उतने जन्म लेने को तैयार हूँ। और इतना बोलना था, तभी प्रभु बंसी बजाते हुए साक्षात प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की। तो यही कह रहे हैं, हे बाबा मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ, मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ, और तेरी कृपा से मैं अनजाना हूँ, तेरी कृपा से मैं अनजाना। लेकिन प्रभु इतनी कृपा करना मेरी झोली में तेरी सौगात रहे।